इस वाले एपिसोड का नाम है गोहान्स प्ली। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो सारे के सारे बंदे थे उनकी नज़र टिकी हुई थी गोहान के ऊपर और गोकू के ऊपर कि गोकू क्या कहने वाला है। जो गोकू है उसने कहा था कि मेरा बेटा गोहान लड़ाई करेगा और वो सेल से भी ज़्यादा ताकतवर है। और गोहान ने अपनी एनर्जी भी दिखाई थी, अपनी पावर दिखाई थी, जिससे उसने सब कुछ चौंका दिया था। पर ये सेल को हराने के लिए काफ़ी नहीं था, उसे सेल को हराने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। और सेल ने जैसे ही अपना एक लेवल ऊपर किया था तो उसने गोहान को बहुत ज़्यादा मुक्के से हालत ख़राब कर दी थी और उसने फिर गोहान को ज़मीन पर फेंक दिया था। और सबने गोकू को ताने भी दिए थे कि तुम अपने बेटे को मारना चाहते हो। और अब आगे तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। और हमें दिखाया जाता है जो सेल होता है वो खड़ा होता है गोहान के सामने और जो गोहान है लड़ने के लिए तैयार है। और जो गोहान है वो सेल को घूरने लगता है। सेल उसे कहता है कि तुम गलत थे गोकू, ये इतना भी ताकतवर नहीं है तो मुझे हरा सके। जो पिकोलो है वो कहता है कि गोहान तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा, प्लीज़ अच्छी तरीके से तैयार रहना। फिर हमें चीची दिखाई जाती है जो रो रही होती है और कहती है कि झूठे गोकू, तुमने गलत किया, तुमने मुझसे झूठा वादा किया और तुम उस मॉन्स्टर के साथ लड़वा रहे हो मेरे प्यारे गोहान को। अब गोहान नहीं बचेगा, अब गोहान मर जाएगा। गोहान, अब मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। और हमें दिखाया जाता है जो सेल है वो चलता हुआ आता है गोहान के पास और गोहान के ऊपर आकर अटैक कर देता है। और गोहान उसके एनर्जी अटैक से बच जाता है और उड़कर पीछे चला जाता है। और फिर वो दूसरा अटैक करता है, गोहान उससे भी बच जाता है। फिर वो तीसरा करता है, गोहान उड़कर वहाँ से भागने लगता है और उड़कर वो हवा में चला जाता है। और जो बंदा होता है एंकर वो बताता है सबको न्यूज़ पे, जिसे हम डिलीवरी बॉय समझ रहे हैं, तो ये तो एक फाइटर है और ये तो बहुत ही खतरनाक फाइटर है और बराबर की टक्कर ले रहा है सेल की। मुझे यकीन नहीं होता ये पिद्दी बच्चा कितनी देर तक टिक पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है आर्मी की कुछ सेना होती है जो कि लड़ने के लिए जा रही है सेल से। उनका एक आदमी आता है एक महाराज के पास और कहता है कि महाराज आप हमें बताइए कि हमें कितनी देर में निकलना है। जो वो महाराज होते हैं वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं अपनी आर्मी को मरने नहीं दे सकता, वो सेल के आगे कुछ भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि वो भी जाकर मर जाए। और हमें इस नौजवान बच्चे पर अपना उम्मीद बांधनी होगी क्योंकि ये उन सब सेनाओं से ज़्यादा हिम्मत उठा रहा है और उससे ज़्यादा टक्कर ले रहा है सेल की। फिर हमें दिखाया जाता है जो सेल है वो अटैक करता है गोहान के ऊपर और गोहान को हवा में उड़ा देता है। जो पिकोलो है वो कहता है कि गोहान नहीं, और जो गोहान है वो हवा में उड़ता रहता है। और तभी जो सेल होता है बहुत ही खतरनाक एनर्जी अटैक मारता है गोहान के ऊपर और गोहान एक पत्थर के पहाड़ में जाकर गिरता है और सारा का सारा पहाड़ उसके ऊपर गिर जाता है। तो कहता है गोहान मर गया। जो सेल है वो कहता है कि गोकू तुमने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें बांध ली थी अपने बेटे से, अब वो देखा तुमने इसका अंजाम, अब वो नहीं रहा, अब उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। और फिर जो एंकर है वो सबको बताता है कि मैं मौत के मुंह में हूँ फिर भी मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। जो वो डिलीवरी बॉय जैसा दिखने वाला बच्चा आया था वो नौजवान अब नहीं रहा, अब सेल ने उसे ख़त्म कर दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ बचती है मिस्टर सैटर्न के कंधों पर। जो पिकोलो है वो गोकू के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, देखा तुम्हारी जिद ने गोहान को मरवा दिया ना, वो अब नहीं रहा। जो गोकू है वो कहता है कि ज़रा तुम महसूस करो, वो बिल्कुल ठीक है, मुझे उसकी एनर्जी महसूस हो रही है। जो टंग से वो कहते हैं हाँ मैं भी महसूस कर सकता हूँ, वो जिंदा है। जो सेल है वो कहता है गोकू अब तुम क्या कहोगे, अब मैंने तुम्हारे बेटे को हरा दिया है, अब आओ और मुझसे लड़ो। जो गोकू है वो कहता है ज़रा अपने पीछे तो देखो। अब वो जैसे ही अपने पीछे देखता है सेल बहुत सारी एनर्जी निकलती है, वो सारे पत्थर और पहाड़ दूर जाकर गिरते हैं और गोहान चलता हुआ आता है और आकर खड़ा हो जाता है सेल के सामने। वो सेल को आकर कहता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ, इसे रोक दो, मैं तुमसे और नहीं लड़ना चाहता क्योंकि मुझे लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो क्रिलिन है वो कहता है कि अरे गोहान तो बिल्कुल अपने डैड की तरह बात कर रहा है। जो सेल है वो भी कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने डैड की तरह बात कर रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो। जो गोहान है वो कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, भले ही हम दुश्मन हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता और मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप ये लड़ाई रोक दो क्योंकि ये बेमतलब है। सेल है वो कहता है अच्छा तो तुम्हें भी तुम्हारे डैड की तरह लगता है कि ये लड़ाई बिल्कुल बकवास है, बेमतलब है और टाइम कंज्यूमिंग कर रही है। जो गोहान है वो कहता है हाँ बिल्कुल सही। और जो सेल है वो कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या मैंने ये सुना कि तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। गोहान कहता है हाँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये हमारी मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर जो हमारा गोहान होता है वो उसे बताता है कि मैं अब समझ गया हूँ कि मेरे डैड ने मुझे ही क्यों चुना, क्योंकि शायद मैं ही हूँ जो तुम्हें हरा सकता हूँ। मैं जब छोटा था, बहुत छोटा था,
तब हमारी पृथ्वी पर एक बंदा आया था जो एक सैयन था, जो कि तुम्हारी तरह बिल्कुल मॉन्स्टर था। उसे लोगों को मारने में बहुत मज़ा आता था। उसने मेरे डैड को आकर पकड़ा हुआ था। मेरे डैड बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे और मैं एक स्पेसशिप में बंद था और मैं उन्हें बचाना चाहता था। उनकी जब भी आवाज़ मेरी कानों तक आती तो मुझे बहुत डर लगता और मैं अपने डैड की मदद करना चाहता। लेकिन जब मेरे गुस्सा अपने लिमिट से पार हो गया तो अचानक से कुछ हुआ और वो स्पेसशिप फट गई और मैं बाहर आकर खड़ा हो गया। और ये देखकर रेडिस भी डर गया कि एक बच्चे का पावर लेवल इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। और मेरे कुछ भी याद नहीं है और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर हमला किया, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और उसने रेडिस को इतना ज़्यादा डैमेज दिया जो कि अब तक पिकोलो और मेरे डैड ने भी नहीं दिया था। और फिर यही पावर पिकोलो जान गए और पिकोलो ने फिर मुझे इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग दी और वो चाहते थे कि मैं इस पावर पर कंट्रोल करना सीख जाऊं। और उन्होंने मुझे उठाया और फेंक दिया। वो जानते थे कि इस पावर को कैसे बाहर निकालना है। उन्हें पता था कि मेरे अंदर एक महान ताकत है। और जैसे ही उन्होंने मुझे पहाड़ की ओर फेंका, मेरे शरीर जैसे ही पहाड़ से टकराने वाला था, मेरे शरीर से बहुत खतरनाक एनर्जी निकली और उसने पूरे के पूरे पहाड़ को उड़ा दिया। जो पिकोलो है वो सोचते थे कि मेरे अंदर बहुत महान एनर्जी है, पर वो इतना उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज़्यादा महान होगी। फिर ऐसा ही नेमिक पर हुआ। मैंने अपनी ताकत के बारे में वहाँ सबसे ज़्यादा सीखा। जब क्रिलिन को फिरिज़ा ने मार दिया और उसे पानी में फेंक दिया तो मेरे मन में सिर्फ एक ही बात थी कि क्रिलिन को बचाना है, क्योंकि वो घायल था पर उसे अभी बचाया जा सकता था। लेकिन मेरे सामने फिरिज़ा आ गया और वो मुझे क्रिलिन को बचाने देने नहीं दे रहा था और मुझे गुस्सा आया। मैं नहीं जानता था कि मेरे सामने दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर, सबसे ताकतवर योद्धा है। मैं नहीं जानता था कि जो मेरे सामने है वो एक उंगली में पूरा प्लेनेट तबाह कर सकता है। बस मेरे मन में एक बात थी कि अपने दोस्त को बचाना है। और पता नहीं कैसे मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई और मैंने उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमले किए और उसकी हालत ख़राब कर दी। और फिर जैसे मॉन्स्टर को मैंने घुटनों पे टेक दिया। और ये महान ताकत जब भी मेरे अंदर आती है मेरे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता, बस इसकी धुंधली धुंधली यादें मेरे याद रह जाती है। और मैं नहीं जानता कि ये मेरे साथ कैसे होता है, पर ये ताकत जब भी बाहर आती है जब मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया जाता है। और मैं यही चाहता हूँ कि वो पावर बाहर ना आए। अगर वो बाहर आई तो शायद मैं तुम्हें ना ख़त्म कर दूँ और शायद मैं इस पूरी पृथ्वी के लिए खतरा ना बन जाऊँ। जो सैल है वो कहता है कि तुम्हारे अंदर की ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्टोरी थी, पर मेरे पास अब एक प्लान है और मैं तुम्हारी वो एनर्जी देखना चाहता हूँ, तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर करूँगा। और फिर वो आता है और गोहान के ऊपर अटैक करता है धोखे से और गोहान को ज़मीन पर गिर देता है और उसके ऊपर पैर रखकर खड़ा हो जाता है। ट्रंक्स कहता है कि मुझे उसे बचाना होगा। जैसे ही ट्रंक्स उड़कर जाने के लिए तैयार होता है गोकू उसे मना कर देता है, टेंशन मत लो, वो बिल्कुल ठीक है। और जो सेल है वो उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि अपनी वो पावर मुझे दिखाओ तुम्हारी पावर, मैं तुम्हें उतना बेबस कर दूंगा जो कि तुम उस पावर को दिखाने पे मजबूर हो जाओ। फिर सेल उसे उठाता है और उसके मुंह पर मुक्के बजाने शुरू कर देता है और उसे दूर फेंक कर मार देता है और कहता है कि फटाफट मुझे अपनी पावर दिखाओ। फिर एंकर है वो बताता है कि जो सेल है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो पता नहीं इस बच्चे को कितनी देर में ख़त्म कर दें, और अगर वो बच्चा ख़त्म हो गया तो फिर हमारी आखिरी उम्मीद मिस्टर सैटन ही होगी। और आप जानते हैं दोस्तों, देखिए जो मिस्टर सैटन है वो लड़ने के लिए तैयार है। अब वही इस सेल मॉन्स्टर को मजा चखाएंगे। जो मिस्टर सैटन होते हैं उनके पेट में फिर से दर्द होने लगता है। अचानक से उनके पीछे का पहाड़ टूट जाता है। वो उठकर देखते हैं तो सेल भागा हुआ जा रहा है और वो अटैक करता है गोहान के ऊपर और गोहान को दूर फेंक देता है। और जैसे ही वो गोहान के ऊपर अटैक करने वाला होता है दूसरा गोहान उसके मुँह पर एक बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और गोहान के अटैक की वजह से जो सेल है वो थक सा जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और जो गोहान है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है लड़ने के लिए। और जो सेल है अपने मुंह के खून को साफ करता है और कहता है कि अब शायद मुझे कोई दूसरा रास्ता देखना होगा तुम्हारी वो एनर्जी बाहर निकालने का। अब मुझे तुम्हें किसी और तरीके से बेबस करना होगा। जो गोकू है वो सोचने लगता है, हाँ सेल तुम उसे बेबस तो करो एक बार, फिर उसके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा तुम्हें ख़त्म करने के अलावा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।